ट्वेल्थ बोर्ड पास हैं और सबको देखना होता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से हम एक्सप्रेस करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि डिफरेंसेस ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन है डिफरेंसेस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, सारे बच्चे लिखेंगे लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग अलग होगा। जैसे कि इस केस में हम समझ सकते हैं कि जैसे डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, तो डीएनए का शुगर और आरएनए का शुगर दोनों का एक जैसा शुगर होता है, जिसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर जो होती है उसमें पोजीशन होती है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। इस सेकंड पोजीशन पर जो राइबोज शुगर होती है उस जगह OH लगा होता है, और यहाँ पर जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है उसमें इस जगह पर ऑक्सीजन नहीं होती, माने डी ऑक्सी, डी मीन्स निकल गई, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि सेकेंड OH ग्रुप प्रेजेंट डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन। ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। राइबोज डीऑक्सी राइबोज शुगर तो कॉमन सारे बच्चे लिखेंगे, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है सेकेंड OH ग्रुप प्रेजेंट डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन। दूसरा है यहाँ पर जो सेकेंड OH ग्रुप है प्रेजेंट राइबोज शुगर, इट मेक्स इट मोर रिएक्टिव, क्योंकि सेकेंड OH ग्रुप जो होता है ये रिएक्टिव होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो डिफरेंस है वो है प्रेजेंस ऑफ थायमीन 5-मिथाइल यूरेसिल। हम लोग समझते हैं कि यूरेसिल जो है, यूरेसिल के बारे में हमने अपने वीडियो में बताया भी है कि जो यूरेसिल है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर जैसे कि दिखाई गई है। यहाँ पर यूरेसिल इस तरीके से है और इसके 5 पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर CH3 है, जबकि यहाँ पर ये यूरेसिल इसी तरीके का है और 5 पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर अगर ये मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो यूरेसिल जो है कहलाता है 5-मिथाइल यूरेसिल, जिसका दूसरा नाम होता है थायमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरी बात है DNA मोस्टली एग्जिस्ट इन एंटी पैरेलल डबल स्ट्रैंड मैनर। तो एंटी पैरेलल का मतलब यहाँ पर ये है कि एक सिरा होगा 5' to 3' और दूसरा होगा 3' to 5'। अब ये 3' 5' का क्या मतलब होता है, डैश का क्या मतलब होता है, सिंपली समझ लीजिए कि जैसे अगर ये दो DNA स्ट्रैंड, ये DNA स्ट्रैंड है, तो इसमें इस वाली शुगर पर, लास्ट शुगर पर, अगर ये शुगर पर जो 3rd पोजीशन का OH है वो हमेशा खाली होता है, OH पे साथ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा होता, और इस जगह का जो लास्ट शुगर है इस जगह पर 5' पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसलिए हमेशा डायरेक्शन जो होती है वो 3' OH से 5' फॉस्फेट होती है। अब डैश का क्या मतलब, डैश का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डैश है वो ये बताता है कि ये कार्बन कौन सी पोजीशन का, ये कार्बन की बात कर रही होती है, और ये डैश का मतलब केवल यहाँ पर है ये कि शुगर के कार्बन की बात कर रही है। 3' कार्बन शुगर का कार्बन है, 5' कार्बन शुगर का कार्बन है, बाकी कार्बन और भी हैं जो आपका जैसे इस शुगर से जुड़ा होगा कोई, इस शुगर से अगर कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ा है या इस शुगर से कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है तो उस पर भी कार्बन होते हैं। तो ये पोजीशन है, तो हमेशा 3' पर OH होता है, 5' पर फॉस्फेट होता है, ये याद रखेंगे, इसलिए ये एंटी पैरेलल है। लेकिन RNA जो होते हैं वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, RNA मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, इसलिए इनमें ये एंटी पैरेलल पोजीशन नहीं होती है। इसका बेस कंपोजिशन AgCT होता है, तो यहाँ पर T की जगह U हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। ये सरगैफ रूल को फॉलो करेंगे क्योंकि इनमें आपका जो प्यूरिन इजिकल टू प्रिमिटीन होता है, लेकिन सरगैफ रूल को ये सिंगल स्टैंडर्ड होने के कारण फॉलो नहीं करते। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, आप इसको याद कर लीजिए। NCERT में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।